हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपके अपना ही यूट्यूब चैनल इसी क्लास में स्वागत है। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में जानेंगे हिंदी लेखक परिचय के बारे में, जो क्लास 10वीं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सो फ्रेंड, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। ये गद्य खंड से लिया गया श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये पहला चैप्टर है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पाठ की विद्या क्या है? निबंध है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद कर लेना है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है। तो पहला पॉइंट चलिए जानते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। यानी भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। और कहाँ हुआ? तो महू। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। महू मध्य प्रदेश में हुआ था। एक दलित परिवार में हुआ था। कैसे परिवार में जन्म हुआ था? तो दलित परिवार में जन्म। दूसरा है बाबा साहेब का निधन, यानी बाबा साहेब की मृत्यु कब हुई? तो दिसंबर 1956 ईस्वी में। दिसंबर 1956 ईस्वी में किसकी मृत्यु हुई? तो बाबा साहेब की मृत्यु हुई, यानी भीमराव अंबेडकर जी का। तो कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में निधन हो गई किसकी? तो बाबा साहेब अंबेडकर जी का। अगला है भीमराव अंबेडकर जी की प्रमुख रचनाएं एवं भाषण। तो क्या है? द कास्ट इन इंडिया। द कास्ट इन इंडिया। अगला है देयर मैकेनिज्म। क्या है? देयर मैकेनिज्म। देयर मैकेनिज्म। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। द अनचेबल्स। क्या है? द अनचेबल्स। अगला है हु आर दे। हु आर दे। हु आर शूद्राज। हु आर शूद्राज। शूद्राज। अगला है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। बुद्धा एंड हिज धीमा। बुद्धा एंड हिज धम्मा। अगला है थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स। linguistic status, the rise and fall of the Hindu women, annihilation of caste। ये क्या है? इनकी प्रमुख रचना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। इन्हें आप अच्छे से याद कर ले। इन वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देख लीजिएगा और अच्छे से याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं होगा। चौथा पॉइंट है प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उन्होंने न्यूयॉर्क और लंदन में शिक्षा प्राप्त की। क्वेश्चन में पूछेगा कि प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की? तो क्या होगा? न्यूयॉर्क और लंदन से। कहाँ से? न्यूयॉर्क और लंदन से शिक्षा प्राप्त की थी। आज़ाद भारत के वे पहले कानून मंत्री भी बने, यानी कि जब मेरा देश आज़ाद हुआ तो उस समय कानून मंत्री कौन बने? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बने। अगला पॉइंट है शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने कुछ दिन वकालत की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने क्या की? वकालत की। और फिर समाज सेवा तथा राजनीति से जुड़ गए। समाज सेवा और राजनीति से क्या हुए? जुड़ गए। कौन? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस वीडियो के 1 से 2 बार अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ से ज़रूर काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे खास करके ये सब नहीं पढ़ते, तो आप ऐसा गलती नहीं करें।
चलिए इन्हें रिवाइज पुनः कर लेते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की विधिया क्या है, तो निबंध है। इसका लेखक है भीमराव अंबेडकर जी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महून मध्य प्रदेश में हुआ था। एक दलित परिवार में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। बाबा साहब का निधन यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का निधन कब हुआ, तो 1956 ईस्वी में। कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ। अगला है भीमराव अंबेडकर जी की प्रमुख रचना एवं भाषण। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, क्या है, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, क्या है, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज्म धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि। ये सब क्या है, उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उन्होंने न्यूयॉर्क और लंदन में शिक्षा प्राप्त की। आज़ाद भारत के वे पहले कानून मंत्री भी बने। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन्हें आप अच्छे से याद कर लें। शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने कुछ दिन वकालत की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने कुछ दिन क्या की, तो वकालत की। फिर समाज सेवा तथा राजनीतिक से जुड़ गए। सो फ्रेंड, ये थे काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो। अब इन वीडियो को अच्छे से 1-2 बार ज़रूर देखें और अच्छे से याद कर लें। धन्यवाद।